अब हम चेक करने वाले हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए जुलाई मंथ में कैसा उनका मंथ जाएगा, और कोशिश करेंगे आपके जुलाई मंथ के बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट करूं। ज़्यादातर रिलेशनशिप को लेकर ही मैं इस रीडिंग को हाईलाइट करने की कोशिश करूंगी, और भी ओवरऑल लाइफ सिर्फ 1 मंथ की, जुलाई मंथ की हम रीडिंग थोड़ा सा देखेंगे ज़्यादातर, ठीक है ना। लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए बताइए डिवाइन मुझे कैसा जाएगा तुला राशि वालों के लिए। ये रीडिंग सभी के लिए है, स्पेसिफिक नहीं है कि किसी एक कैटेगरी के लिए होगी। मैरिड, अनमैरिड, सेपरेशन, तुला राशि के आप है ना, इतना इनफ है। और ये रीडिंग सभी के लिए अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से लेना है, ठीक है। आपके पर्टिकुलर अकेले इंसान की नहीं है पूरी रीडिंग। जो चीज़ मैच होगी उसी को ही मैच कराना है अपनी लाइफ से। ये मत बोलिए कि ये मेरी नहीं है, ये मेरी नहीं है, आपने ऐसा बोला, आपने वैसा बोला, ये सब नहीं करना है। आपकी पर्सनल रीडिंग थोड़ी ना है कि आप अकेले इंसान की पूरी रीडिंग हो जाएगी। आपसे जो चीज़ मैच नहीं कर रहा समझो ये किसी और की हो सकती है। थोड़ा दिमाग लगा कर देखिए। बताइए डिवाइन लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों का जुलाई का मंथ कैसा होगा। बताओ कैसे कैसे आप स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो, बहुत सारी रीडिंग देखते हो, लाइव भी आते हो, सवाल भी करते हो, कर क्या रहे हो अपनी लाइफ में मुझे आप बताओ। पर्सनली आपसे मैं पूछ रही हूँ, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। पहला कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी देर के बाद, काफ़ी समय से रीडिंग कर रही हूँ तुला राशि वालों की, और 6 ऑफ पेंटिकल की रीडिंग आई है। मतलब क्या, बैलेंस करने की ज़रूरत है, और बैलेंस कुछ तुला राशि वाले लोग कर रहे हैं। मेल फीमेल आप दोनों कोई भी हो सकते हो। और आप टॉरस राशि, आप अर्थ साइन वाले, मतलब टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वालों से डील कर सकते हो। आपके पार्टनर हो सकते हैं, या फिर और भी लोग हैं आपके जीवन में जो अर्थ साइन से रिलेटेड हैं। ओके, आपको जानना पड़ेगा कि अर्थ साइन वाले कौन हैं, ठीक है, जिससे आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर से अर्थ साइन 5 ऑफ पेंटिकल। मनी को लेकर इस वक्त आप बहुत ज़्यादा लॉस में हो। अब सोच रहे हो मनी होनी चाहिए लाइफ में, कैसे होगा, कैसे बैलेंस करे, कैसे सपोर्ट करे, कैसे लोगों की हेल्प करे। अब आप चाह रहे हो लोगों की हेल्प करना, ठीक है। बड़े समय के बाद अब आपको लगने लगा कि मुझे फिनेंशियल तौर पर मजबूत होना है और मुझे हेल्प करना है लोगों की, क्योंकि उन्होंने मेरी हेल्प की है ना, तो मुझे भी तो करना है। चाहे आप गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, दोनों की कंडीशन में सेम एनर्जी मैच हो रही है, सेम एनर्जी निकली है। एक ऐसा समय था जब आप पैसों से अबंडेंट थे और धीरे धीरे लॉस में भी जा चुके थे, तो ये अनुभव आपको पैसों की वैल्यू समझा रही है। ओके, द एम्प्रेस। मुझे ऐसा लग रहा है अब आप अपनी लाइफ के लिए सोच रहे हो, मुझे अच्छा बनना है, अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी है, रिकवरी करनी है, जॉब चाहिए, मनी चाहिए, बैलेंस चाहिए। लाइफ में अब बहुत हो गया, मशक्क़त करते करते, भागते भागते, पेशेंस रखते रखते, दूसरों पर डिपेंड रहते रहते, अब नहीं। अब जो होगा अब खुद से ही करना है सारी चीज़ें। ओके, मतलब बड़े बदलाव तो हो रहे हैं। सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ वर्थ समझ रहे हो। द एम्प्रेस वाली क्वालिटी कैसे होता है, अपने आप पर अच्छा बनना। द हायरोफेंट, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी का ही असर आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। और कुछ लोग लिब्रा राशि वाले, आप बैलेंस वहाँ करना चाहते हो जहाँ पे आपकी मैरिज लाइफ ख़राब हुई थी। और कुछ सिंगल लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर को अब अप्रोच करना चाहते हो, या फिर कुछ लोगों को आपके पार्टनर की तरफ से कमिटमेंट मिलेगी मैरिज की। बहुत सारे स्पिरिचुअल जर्नी पर चल रहे हो, बहुत सारे जुलाई के मंथ में चलने वाले हो। अच्छी शुरुआत है, जुलाई का मंथ आपके लिए बड़े बदलाव लेकर आ रही है। छोटे ही अमाउंट्स ही सही, छोटे ही लेवल पर ही सही, लेकिन अच्छी शुरुआत है जुलाई का मंथ आपके लिए। पेज ऑफ कप देखिए, अपॉर्चुनिटी, ऑफर, लव, कुछ भी हो सकता है जहाँ पे आप चाह रहे थे कि मुझे अब आगे निकलना है, बहुत हुआ, अब सैडनेस से भरा जीवन जीना, कुछ करते हैं नई चीज़ें, बदलाव बहुत तेज़ी से। द व्हील ऑफ फॉर्चून, मुझे ऐसा लग रहा है कि डेस्टिनी आपके फेवर में काम कर रही है। और ये डेस्टिनी आपके फेवर क्यों आई, क्योंकि आपका इंटेंशन सही हो रहा है ना। अब आप चाह रहे हो कि गलत नहीं करना है, क्योंकि गलत का परिणाम आप भुगत चुके हो, बहुत अच्छे तरीके से भुगत चुके हो। हाथ से पैसे जाते हुए देखा, रिश्तों से प्यार जाते हुए देखा, पेरेंट्स से साथ छूटता हुआ देखा। आपने ओवरऑल हर लाइफ के एरिया में फेलियर देखा है, अकेलेपन को जिया है, डर फियर में जिया है, थर्ड पार्टी को तो इतना ही
हैंडल कर चुके हो जिसकी कोई सीमा तक नहीं थी। थर्ड पार्टी ने तो पूरे आपकी लाइफ को स्टक करके रखा हुआ था। आप बहुत मुश्किल से बच बचा कर निकल रहे हो और स्पिरिचुअलिटी के सहारे हो। कुछ लोगों ने अपनी लाइफ को सरेंडर करके रखा हुआ है, इसीलिए डिवाइन उनके फेवर में जाके उनके लाइफ में नई चीज़ें दे रहे हैं अपॉर्चुनिटी के तौर पर। देखिए क्या बोल रही हूँ, बैलेंस कर रही हूँ। 6 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कर रहा है। अबंडेंस, वाइंड फॉल, गिफ्ट्स, सेलिब्रेशन, प्रमोशन, अपॉर्चुनिटी, सक्सेसफुल एडवेंचर। हर बार मैं बोलती थी सरेंडर करिए सरेंडर करिए। इस बार तुला राशि के काफ़ी लोग अपने अच्छे जर्नी पर हैं। बहुत सारे लोग अब स्पिरिचुअल जर्नी पर चल रहे हैं। बहुत लोगों ने सरेंडर किया हुआ है और मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। कम से कम आप इस लाइन में चल तो रहे हो, थर्ड पार्टी से निकल तो रहे हो, अपने आप की वैल्यू कर तो रहे हो। अच्छी शुरुआत। हमेशा से आपको रीडिंग में बोल रही थी कि आपको इन सब चीज़ों से निकलना है। ये सारी चीज़ें आप खुद करोगे। आप पहला कदम बढ़ाइए, डिवाइन उसके बाद आपको लेकर आगे चलेंगे। आप चल रहे हो और देखिए अबंडेंस आपके हाथ में आती हुई दिख रही है। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल क्यों है? बहुत सारे फिनेंशियल लॉस, हेल्थ इशू, प्रॉब्लम भरी पड़ी है। स्टेबिलिटी, देखिए अब क्या हो रहा है, आपने लॉस तो देखा है, हेल्थ इशू भी देखा, फैमिली से, प्रॉब्लम से, हर इंसान से आपने खुद को रिजेक्शन पाते हुए देखा है। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हो? अब स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हो। वो भी कैसे? गो विद द फ्लो, बिना सोचे समझे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। वैसे भी लिब्रा राशि वाले बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं, स्विंग करते रहते हैं, जैसे तराजू होती है ना बैलेंस बनाने वाली, वही चीज़ें। द एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर रहा है। अटोमन, टाइमिंग कार्ड, स्टार्टिंग ओवर, सोल ग्रोथ, न्यू इन्वेंचर, बहुत न्यू इंटेंशन, बहुत अच्छे जुलाई का मंथ आपके लिए लेकर आ रही है। पूरी तरीके से 360 डिग्री चेंज हो गई आपकी लाइफ। अब गया वो समय जब आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों में जिया करते थे। अब जुलाई का मंथ आपके लिए एक अबंडेंस, हर तरह से अपॉर्चुनिटी लेकर आ रही है। हर तरह से ये सारी जैकपॉट खुली है आपके इनर वर्क करने से, स्पिरिचुअलिटी को अपनाने से। देखिए हेरोफेंट को क्लैरिफाई करा। डेस्टिनी कैसा होता है और वो भी कैसी चीज़ है, नॉर्थ नोड वाली। ठीक है, बहुत ही अच्छा। आप देखिए, मैं आपको बोल रही थी ना, बहुत सारे कार्मिक लोगों से आप डील कर रहे थे, बहुत मुश्किल हुआ। आप उन लोगों की भीड़ से खुद को निकाल कर लेकर आए। कार्मिक चैलेंजेस एंड रिवॉर्ड, जैसे कि मैं बोल रही थी कि एक कदम आप बढ़ाओ, बाकी डिवाइन आपका हाथ थाम लेंगे, आपको आगे लेकर जाएंगे। तो आपने कदम बढ़ाया, आपने सरेंडर किया, आपने डिवाइन का जो भरोसा, जो फेथ आपने रखा है, तभी आपको रिवॉर्ड मिल रही है। और धीरे धीरे कार्मिक इंसानों से आपका क्या हो रहा है, डिटैचमेंट हो रही है। धीरे धीरे वो खुद कट रहे हैं। ओके, तो डेस्टिनी इस वक्त कैसी है आपके लिए? फेवर में। फेवर, जुलाई का मंथ बहुत अच्छा रहेगा आपका तुला राशि। पेज ऑफ कप, देखिए डिसहार्मनी, ट्रिगर, कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन, आर्गुमेंट, हार्श कम्युनिकेशन, वो भी कैसी? पेज ऑफ कप वाली चीज़ें। फिर से आपको मैनिपुलेट किया जाएगा लव लाइफ को लेकर, आपको इमोशनली तरीके से फिर से तोड़ा जाएगा। बहुत संभल कर आपको चलना है लिब्रा राशि वाले। ये जो लव का ऑफ़र कर रहे हैं ना आपके लाइफ में, ये सारे कार्मिक लोग हैं, आपको कभी भी आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। आप जब जब कोशिश करोगे आगे बढ़ने के लिए, तब तब प्यार के जाल में आपको ट्रैप करके फंसा दिया जाएगा, ताकि आप इमोशन में बह जाओ। लेकिन आप क्या है ना, फूक के कदम रख रहे हो, रखना भी है, फिर से नहीं फंसना इस जाल में। बॉटम में क्या है? कंफर्ट टोन। अभी मैं साउथ नोड और नॉर्थ नोड वाली, जैसे नॉर्थ नोड आया था, साउथ की बात करने वाली ही थी, आपके बॉटम में ही कार्ड आ गए। तो बहुत ज़्यादा फियर में ऑलरेडी आप जा चुके हो। और ये सारी फियर वाली चीज़ें कहाँ आई थी? रिलेशनशिप को लेकर आई थी। आपके हद से ज़्यादा एडिक्ट होना। मैं एडिक्ट कहाँ पे होना? नशे की आदत, लड़की की आदत, लड़के की आदत और पैसों की आदत। एडिक्शन एक ऐसा नशा जो बर्बादी की तरफ लेकर जाए, ऐसा नशा आपने पाल रखा था। लेकिन इस नशे की नींद से, इस नशे से आप निकलते हुए दिख रहे हो। तभी डेस्टिनी आपको रिवॉर्ड दे रही है ना, तभी तो व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है। लेकिन आपकी लाइफ में टेस्ट करने के लिए फिर से कार्मिक लोगों का प्यार का अप्रोच भेज सकते हैं। आपको कैसे संभल कर चलना है, ये आप डिसाइड करोगे। ठीक है, इस बार फंसे तो समझ जाओ संभलने का मौका नहीं मिलेगा। इस बार बच गए तो संभल गए, मतलब कोई इंसान आप पर हावी नहीं हो सकते। आप अपने लाइफ के मालिक खुद रहोगे। इस बार संभले ना तो पूरी लाइफ संभल जाओगे। इस बार फिर से इतनी रिस्क होने के बाद भी नहीं संभले, फिर से उसी दलदल में फंसने के लिए जाओगे। प्यार के बहाने भावनात्मक
चीज़ों में बहकर अगर फंसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। किसी के इमोशन में आपको नहीं बहना है, इमोशनली तरीके से टूटना भी नहीं है, ठीक है। कोई कितना भी गिड़गिड़ाए, कोई कितना भी रोए, बाहरी इंसान जो आपको बर्बाद ऑलरेडी कर चुके थे या कर चुकी थी, उसके बनावटी आंसुओं पर आपको नहीं जाना है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ डिवाइन का हाथ थामना है। उन्हीं का सहारा आपको बचा सकता है। आपकी नैया पार लग जाएगी। सिर्फ आपको फेथ रखनी है यूनिवर्स पे और अपने आप पर, ठीक है। संभलने का मौका है। पूरी तरीके से डेस्टिनी आपके फेवर में। आप खुद आगे बढ़कर थर्ड पार्टी की तरफ नहीं जाओगे, ये मुझसे प्रॉमिस करिए। कमेंट में लिखिए कि आप ऐसी गलती दोबारा नहीं करोगे। काफ़ी समय से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे थे। जुलाई 2025 आपके लिए बहुत अच्छा है। आपका पूरा ये मंथ हीलिंग, पूजा पाठ, धार्मिक रिचुअल्स, धार्मिक चीज़ों से जुड़ी हुई है। अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़िए, सुनिए और अपने आप को कनेक्टेड रखिए स्पिरिचुअलिटी से। ओके, चलिए।